देवभूमि माया न्यूज़ पोर्टल चैनल में स्वागत है। आज हम चिड़िया नौला में हैं और हमारे साथ में कुमाऊं के लोकप्रिय तेज तर्रार युवा डॉक्टर प्रमोद नरवाल जी हैं और यहाँ पर जो है बीजेपी के प्रत्याशी के लिए यहाँ पर जो है पहुँचे हैं। हम इनसे सीधी बात कराएंगे कि यहाँ पे जो है जो प्रत्याशी है कितना अभूतपूर्व जो है समर्थन मिल रहा है और प्रदेश में इस समय जो है क्या स्थिति। आइए सीधी हम बात कराते हैं। देवभूमि माया न्यूज़ पोर्टल चैनल में स्वागत है। इस समय चिड़िया नौला रानीखेत में है और दूसरा चुनाव जो है स्थापना के बाद होने जा रहा है। पहले ताड़ीखेत के अंतर्गत था, उसके बाद ताड़ीखेत से अलग यहाँ पे हुआ। लगभग 1800 से लेकर 2000 यहाँ पर जो है मतदाता हैं जो 23 तारीख को अपने मत का प्रयोग करेंगे। हमारे साथ में कुमाऊं के लोकप्रिय तेज तर्रार रानीखेत विकासखंड के विधायक डॉक्टर प्रमोद नरवाल जी हैं और यहाँ पे चिड़िया नौला के जो प्रत्याशी आप देख रहे हैं मदन सिंह कुंवर जी हैं, युवा तेज तर्रार, ये यहाँ के प्रत्याशी हैं। और विधायक जी से ये जानेंगे कि इस समय जो है बड़ा दिलचस्प चुनाव इसलिए होने जा रहा है क्योंकि जो दूसरी पार्टी है कांग्रेस और दूसरे दोनों कांग्रेस एक निर्दलीय मात दे रहा है, एक कांग्रेस का लड़ रहा है और वो मुख्यमंत्री का भतीजा बताया जाता है कि जो चुनाव लड़ रहे हैं। क्या ये जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री के कार्यकाल में और कांग्रेस के वर्षों कार्यकाल में इस चिड़िया नौला में क्या विकास हुआ, क्या नहीं हुआ। सबसे पहले हम आपको प्रमोद नरवाल जी, डॉक्टर प्रमोद नरवाल जी क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय तेज तर्रार विधायक हैं। आइए सीधा उनसे हम बात करें। सर, आपका देवभूमि माया न्यूज़ पोर्टल चैनल में स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देवभूमि माया पोर्टल चैनल के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक नमन। आज मैं आपका चिड़िया नौला रानीखेत आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। विधायक जी, ये चुनाव हो रहा है, बहुत ही छोटा, आपने बड़े बड़े चुनाव देखे हैं। ये जो अध्यक्ष पद हेतु का जो चुनाव होने जा रहा है 1800 से 2000 मतदाता के लगभग है, तो इस समय आप क्या टक्कर मान रहे हैं? एक जो कांग्रेस का प्रत्याशी हैं मुख्यमंत्री के संबंधी है, जो दूसरे जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, मज़ेदार बात यह है कि वो भी कांग्रेस के ही हैं, तो क्या इनसे उनको लाभ होगा या कटेगा या किस तरह की आप जो है प्लानिंग है? नहीं, अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार एक पुराने समर्पित और बिल्कुल एक गरीब परिवार के कार्यकर्ता को एक टिकट दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच को दर्शाता है। और दूसरी तरफ कांग्रेस का जो आज तक एक प्रकृति रही है, कांग्रेस का नेचर रही है परिवारवाद की। कांग्रेस के जो यहाँ के बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हरीश रावत जी, वो केवल अपने भाई भतीजे, बेटे और बेटियों को जिस प्रकार राजनीति में सेट करने के लिए अब अपना जीवन आगे को जी रहे हैं, तो यहाँ परिवारवाद का एक जो कह रहे निकृष्ट उदाहरण यहाँ पर दिया है। उन्होंने अपने भतीजे को यहाँ पर खड़ा किया है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि परिवारवाद को जिस प्रकार देश ने दुत्कारा है, जिस प्रकार आदरणीय हरीश रावत जी जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे, जिस प्रकार यहाँ का ITI बंद हुआ, जिस प्रकार हमारा पॉलिटेक्निक विकासखंड का बंद हुआ, जिस प्रकार वंशियों का पॉलिटेक्निक बंद हुआ, जिस प्रकार उनके मुख्यमंत्री रहते हुए जो 1913 की सड़क थी रामनगर से रानीखेत भौजान तक की, उस सड़क की दुर्दशा और ख़राब हो गई। उसको न तो उन्होंने चौड़ीकरण किया, न उसका डामरीकरण किया, और तमाम जो इस क्षेत्र को विकास का जो हक था हमारे रानीखेत विधानसभा का, उसको आदरणीय हरीश रावत जी ने बिल्कुल वंचित रखा। और आज विधानसभा में यहाँ की जो जनता है, समाज संभ्रांत जनता, यहाँ के नौजवान माताएं, बुजुर्ग और यहाँ के मतदाता, उन्होंने कांग्रेस को दुत्कारा था और कांग्रेस को फिर उसी प्रकार का जवाब यहाँ की जनता देने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होगा। प्रमोद भाई, यहाँ की मेन क्या मुख्य समस्या क्या मान रहे हैं? जो हमारे चिड़िया नौला है, एक नवोदित हमारा नगर पालिका है, क्योंकि पिछली बार किन्हीं कारणों से हमारा कैंडिडेट नहीं जीत पाया। उसने यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं थी, पानी की समस्या, सीवर की समस्या, पार्किंग की समस्या, उनका उतना समाधान नहीं हो पाया था। लेकिन फिर भी अंतिम समय में जब हमने यहाँ की समस्याओं को देखा, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से मैंने अनुरोध किया यहाँ पार्किंग बनाने की। एक पार्किंग यहाँ बन चुकी है हमारे अनुरोध पर, दूसरी पार्किंग का प्रस्ताव गया, उसका पैसा भी यहाँ पर है, वो बन रही है। यहाँ पर सीवर लाइन का प्रस्ताव है, उसमें भी मैं वादा करता हूँ, उसको भी मैं पूरा करूँगा। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है पेयजल की। पेयजल में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हर घर जल और हर घर नल में जल का जो पेयजल मिशन चलाया है, उसके अंतर्गत
मैं वादा करता हूं चिलियानौला की जनता को कि हमारे सभी वार्ड मेंबरों को जिताइए, हमारे अध्यक्ष को जिताइए। मैं चिलियानौला में भरपूर पानी लाऊंगा। 97 करोड़ की पेयजल योजना जो हमारे रानीखेत के लिए बन रही है, उसमें चिलियानौला को जोड़ करके हर घर में नल और पूरा भरपूर मैं जल यहाँ दिलवाऊंगा, ऐसा मेरा वादा है। और तमाम यहाँ की सड़कों को ठीक ठाक करेंगे। यहाँ पर जो तमाम यहाँ पर जो आवास की हीन जो लोग हैं, जिनका आवास नहीं है, उनको आवास दिलाने का काम करेंगे। और मैं यहाँ की जनता से हाथ विनम्र अनुरोध करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की, चूँकि प्रदेश में सरकार है, विधायक भारतीय जनता पार्टी का है, सांसद और केंद्र के मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, मोदी जी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे में अगर डबल इंजन की सरकार आज है, ट्रिपल इंजन की सरकार आप बनाएंगे तो ये जो विकास योजनाओं की जो लहर है, विकास योजनाओं की जो विकास की किरण है, उसको हम चिलियानौला तक लाएंगे। आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि भाजपा को जिताइए और चिलियानौला को विकास की उसके चरम सीमा पर पहुँचाइए। प्रमोद भाई, लास्ट 2 सवाल, आप पूरे प्रदेश में भी घूम रहे हैं, वहाँ क्या हवा चल रही है पूरे प्रदेश में, और ये आप मानते हैं कि ये जो छोटा जो है मतदाता होने कारण क्या टिपिकल है ये चुनाव जैसे? नहीं, मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगता है। मैं पिछले कुछ समय से मैं हल्द्वानी गया हूँ, आदरणीय गजराज जी के चुनाव में गया, मैं काशीपुर में बाली जी के चुनाव में गया, मैं अजय वर्मा जी के चुनाव में आपका अल्मोड़ा भी गया और तमाम रामनगर से लेकर तमाम क्षेत्रों में गया हूँ। मुझे पूरी जगह हमारे आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय धामी जी के और जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, उनके विकास कार्यों के प्रति जनता में जो जोश है, जो जागरूकता, जो उत्साह है, उसे मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में भारी बहुमत से जीतने जा रही है। यहाँ आप टक्कर किससे मानते हैं, निर्दलीय से मानते हैं या जो कांग्रेस के प्रत्याशी से मानते हैं? नहीं, यहाँ के संपर्क में चूँकि कांग्रेस तो यहाँ पर तीसरे नंबर के लिए संघर्ष कर रही है, हमारी टक्कर यहाँ के निर्दलीय प्रत्याशी से है, जो कि कांग्रेस के विद्रोही हैं। चूँकि कांग्रेस के वोट आपस में बढ़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है और हम भारी मतों से विजयी होंगे। हमारे साथ में ये मदन सिंह कंवर भी हैं, इनसे भी जानेंगे। आप यहाँ पे युवा और पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या आपकी मेन क्या समस्या है और क्या आप प्रमुखता देंगे जीतने के बाद? मैं उत्तरांचल माया पोर्टल का पहले तो धन्यवाद करूँगा कि आपने मुझे अपने पोर्टल पर आमंत्रित किया है। जैसे कि आपने पूछा कि पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं इससे पहले इस क्षेत्र का क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा हूँ और 14 महीने का या कुछ मुझे एक शॉर्ट टर्म कार्य करने का मौका मिला था। और उस शॉर्ट टर्म कार्यक्रम में मैंने कई ऐसे कार्य यहाँ पे किए हैं, चाहे वो सड़कों के संबंध में, नालियों के संबंध में, या बिजली की जो समस्या थी, पेयजल की कई समस्या थी, उनके लिए निदान के लिए मैंने हमेशा भरसक प्रयास किया है और आगे भी करते रहूँगा। वर्तमान में मैं पहले तो धन्यवाद करूँगा अपना प्रदेश नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद करूँगा अपने क्षेत्रीय विधायक जी का और अपने सांसद जी का। इन्होंने मेरे जैसे गरीब तबके के बंदे को, लड़के को आज भारतीय जनता पार्टी का टिकट देकर यहाँ नेतृत्व के लिए भेजा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी जो प्राथमिकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कई चीज़ों की दिक्कत है, माननीय विधायक जी ने अभी कई चीज़ें आपको बताई थी जी, तो उनमें हमारा सबसे बड़ा कारण है, मैं बताना चाहूँगा। पूर्व में जब 2018 में जब नगर पालिका बनाई गई थी, 16-18 में, तो आधी अधूरी नगर पालिका है। माननीय उस समय के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इसकी घोषणा की थी, क्योंकि अगर नगर पालिका बनाते तो इसमें 4 कंपार्ट जो वन विभाग के थे उनको सम्मिलित करते हुए हस्तांतरित करना चाहिए था। उस काम को उन्होंने किया नहीं, खाली हवा में इस नगर पालिका की घोषणा कर दी ताकि मैं वाहवाही लूट सकूँ। लेकिन वाहवाही तो कम हुई, लेकिन यहाँ के लोगों को नुकसान ज़्यादा हुआ, जिससे आज ना हम अपने सीवर की व्यवस्था सही से कर पा रहे हैं, ना पार्किंग की व्यवस्था सही से कर पा रहे हैं, ना सड़कों का निर्माण कर पा रहे हैं, ना पार्कों का निर्माण कर पा रहे हैं, ना सरकारी कार्यालयों के लिए हमारे पास जगह उपलब्ध हो पा रही है, ना जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनके लिए वो व्यवस्था हो पा रही है। तो ऐसी चीज़ें, अगर मैं यही कह रहा हूँ कि मेरी पहली प्राथमिकता वो रहेगी। दूसरा, मैं कई बार माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के पास गया था, मैंने कहा उनसे, क्योंकि हमारे रिश्ते में फूफा जी लगते हैं, तो मैंने कहा दाजू, मैंने कहा फूफा जी यहाँ पर बिजली की बड़ी समस्या है, बिजली की सबसे बड़ी समस्या है, मुझे सब स्टेशन दे दीजिए। क्योंकि उस समय क्या हुआ, तो उसके बाद उन्होंने किया, उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो मैं उनके बाद पत्र लेके गया था, तो उन्होंने एक सब स्टेशन के लिए भूमि चयनित की बात की है। तो बिजली की जो आपूर्ति यहाँ पर बाधित हो रही है, उसके लिए सब स्टेशन के लिए भूमि चयनित भी हो चुकी है, वो प्रयास से हुई है। और उसमें आदरणीय विधायक जी का बड़ा योगदान है, क्योंकि वो जब भी मैं किसी काम के लिए विधायक जी से कहता हूँ तो विधायक जी हमेशा उस कार्य के लिए तत्पर रहते हैं कि ये होना है। अब पेयजल वाले में आए, माननीय विधायक जी ने थोड़ा सा संज्ञान में भी शायद वो नहीं रह पाए, उन्हीं के प्रयासों से आज चिलियानौला को जो ट्यूबवेल है, वो ट्यूबवेल आपके
प्रयास से स्वीकृत हुआ। और आज मैं आपके चैनल में ये बात को बताना चाहूँगा, जो कांग्रेस के नेता, जो लोग आज चिलियानौला में विकास कार्यों के नाम पे वोट मांगने आ रहे हैं, उन लोगों ने इस ट्यूबवेल के लिए एसडीएम कोर्ट में धरना दिया और इस ट्यूबवेल को रोकने का काम किया। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जी जब हमारे एसडीएम कोर्ट में आए थे तो उनके माध्यम से भी उन्होंने ज्ञापन दिया और ट्यूबवेल को रुकवाने का काम किया। लेकिन माननीय विधायक जी के प्रयास से मैंने बार बार विधायक जी को कहा, समझाया, बुझाया, और जो भूगर्भ वैज्ञानिक यहाँ पर लाए गए उन्होंने किया कि उस क्षेत्र को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। आज वो ट्यूबवेल का पानी टेस्टिंग के लिए गया हुआ है। मुझे लग रहा है आज टेस्ट रिपोर्ट, आज फिर टेस्ट वाली लैब टीम आई है। और उसके बाद एक प्रयास आपने माननीय विधायक जी ने ऊपर फॉरेस्ट और पीडब्ल्यूडी के सौजन्य से किया था कि हमने एक समरसीवर ऑलरेडी पेयजल के संबंध में यहाँ पे खुदवाया हुआ है, उसका पानी भी टेस्ट के लिए गया है, उसका भी जल्द ही वो पानी चिनियानौला के लोगों को मिलेगा। बाकी नई पेयजल योजना के बारे में आपने बताया है। और पूर्व में जो आज अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के लड़ रहे हैं, वो पूर्व में सभासद रहे 5 साल। सिर्फ अपने लालच के लिए, अपने फायदे के लिए उन्होंने काम किया है, ना कि जनता के लिए। कई लोगों को आज इंदिरा आवास की आवश्यकता है, श्रमिकों को श्रम विभाग की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है, हम जो पार्किंग की जो व्यवस्था हुई उसके लिए आज तक उन्होंने कभी सिर्फ बोर्ड में और अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ बोर्ड को डिस्टर्ब किया है, लेकिन आज तक चिलियानौला के हित के लिए कभी किसी विभाग में आज तक एप्लीकेशन नहीं लगाई है। ये इनका सबसे बड़ा फेलियर है। और मैं धन्यवाद करूंगा अपनी क्षेत्र की जनता का, जिनका मुझे अपार आशीर्वाद व सहयोग मिल रहा है। कई क्षेत्रों में आज मैं काम करना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि चिलियानौला के लोगों का आशीर्वाद मुझे मिले। मैं चिलियानौला के चौमुखी विकास के लिए जितना प्रयास मेरे द्वारा, मैं माननीय विधायक जी के द्वारा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सांसद जी, क्योंकि सरकार आज प्रदेश में, केंद्र से लेके, प्रदेश से लेके और संसदीय क्षेत्र से लेके संसद यहाँ तक पूरी भारतीय जनता पार्टी की आज एक सरकार के प्रतिनिधि यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अगर ये कड़ी से मैं जुड़ूँ तो निश्चित ही चिलियानौला का विकास होगा, चिलियानौला एक स्वर्णिम विकास की ओर अग्रसर होगा। यही मैं आप सभी से अपील करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई विधायक जी ने। इनकी जो टक्कर है, जो अध्यक्ष पद की प्रत्याशी है, कांग्रेस के नहीं बल्कि निर्दलीय प्रत्याशी से टक्कर है। वो तीसरे नंबर पे भी चले जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं, उनकी जमानत भी बच जाए, काफ़ी बड़ी बात है। और जो महत्वपूर्ण बात अभी जो प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद के, उन्होंने बताया कि जो वर्तमान में कांग्रेस के जो अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं वो सभासद के 5 साल में उन्होंने कोई भी कार्यकाल नहीं किया है। और विधायक जी ने, जिस तरह प्रमोद नैनवाल जी ने कहा कि आप हमें वोट दीजिए, एक हमें कर्ज के रूप में मैं जो है इनको रहेगा, इसका मैं जो है इस कर्ज को जो है मैं विकास के रूप में मिल के जो है इस चिड़ियानौला को जो है मैं चौमुखी विकास करूंगा। अशोक गुलाटी, एडिटर इन चीफ, चिड़ियानौला।